बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत और हक़ाइक़। हमारे शहर हैदराबाद की कई चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1, बम्बई बेकरी का केक। पूरे पाकिस्तान में इसका मुकाबला नहीं। पाकिस्तान क्या, ज़रा सी मुबालगा आराई के साथ हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में ऐसा केक नहीं मिलता। मुबालगा इसलिए कहा कि हमने पूरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन अमेरिका के 2-3, आयरलैंड के 4-5 शहरों के अलावा काहिरा, फ्रैंकफर्ट, बैंकॉक, भारत, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी हमने ऐसा केक नहीं खाया। 2, यहाँ की चूड़ियाँ, जिनकी अच्छाई की सनद हम इससे लेते हैं कि अपने हिंदुस्तान के टूर में हम कुछ चूड़ियों के सेट अपने साथ ले गए थे, जिन्हें हमने वहाँ अपने ऑफिस की ख़वातीन को पेश किया तो वो यानी चूड़ियाँ इतनी पसंद की गईं कि वो प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हमें ब्रीफिंग दे रही थीं कुछ देर के लिए हमें तना छोड़ गई। कुछ देर बाद लौटी तो बताया कि दूसरी लड़कियों को चूड़ियाँ दिखाने गई थी। लड़कियों ने बहुत पसंद किया और शिकायत की कि उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया गया। डॉक्टर शकुंतला ने बताया कि इन चूड़ियों के कारण वो कल नीली साड़ी के साथ ये चूड़ियाँ पहन कर आएगी। हमने कहा यह है तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि नीला हमारा पसंदीदा रंग है, लेकिन क्या फ़ायदा। इस वक्त हम एयर इंडिया की एयर होस्टेस की बदरंगी साड़ियों के साथ बम्बई की जानिब महवे सफ़र होंगे। बोली एक दिन रुक जाइए या फिर शाम हमारे घर आ जाइए। शेड्यूल बहुत टाइट था इसलिए मुआवज़रत कर ली। वैसे दिल तो चाहा कि टिकट तब्दील करवा लें, लेकिन मजबूरी थी। बाद में हमने उन्हें बताया हम चूड़ियाँ तो ले आए थे, लेकिन पहले पहल देने की हिम्मत न हुई कि ऑफिस की हर लड़की जीन्स या स्कर्ट में थी। वो तो भला हो श्यामा का जो शलवार सूट में थी, जिसकी वजह से हमने उन लोगों को चूड़ियाँ पेश कर दी, वरना ये हमारे साथ वापस ही चली जाती। ये सुनकर खूब हंसी। बहरहाल वहाँ ये चूड़ियाँ इतनी पसंद की गईं कि बाद के हर ट्रिप में हम इन लोगों की फरमाइशें ही पूरी करते रहे। हाँ, इन चूड़ियों की बदौलत हमारी अनऑफिशियली भी काफ़ी आवभगत रही, और जो कहानी इन चूड़ियों की बदौलत परवान चढ़ी वो पिछली कहानी राखी और सिंदूर में हम बयान कर चुके। यहाँ की मशहूर हाजी रबड़ी, वो इतनी मशहूर है कि अब हर दुकान हाजी रबड़ी की है। असली हाजी रबड़ी, पुरानी हाजी रबड़ी वगैरह। कराची से आने वाले ये रबड़ी ज़रूर ले जाते हैं, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि ये हमें कभी पसंद नहीं आई। चौथी मशहूर चीज़ यहाँ की हाला नाके पर सलातीन की कढ़ाई है। वैसे यहाँ की पल्ला मछली भी बहुत मशहूर है, लेकिन सीजनल होने की वजह से लोग इसकी फरमाइश नहीं करते। हाँ, सलातीन की कढ़ाई के लिए अहबाब हैदराबाद आने से पहले ही फ़ोन करके बात पक्की कर लेते हैं। इसीलिए पिछले दिनों जब शर्मीन ने फ़ोन पर इत्तला दी कि वो और उनकी एक कलीग साइमा हैदराबाद आ रही हैं और हाला नाके पर डिनर करना चाहते हैं, तो हमें कोई ताज्जुब नहीं। शर्मीन रॉश कंपनी में हमारी कलीग थी। आजकल कराची की एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। हम जब वक्त मुकर्ररा पे होटल इंडस पहुँचे तो उन्होंने बताया कि वो और साइमा एक बैंक के स्टाफ को कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई हैं, और ये कि पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने के बाद ये उनका आखिरी प्रोग्राम है। साइमा एक ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी में है और शर्मीन इस इदारे में फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रही हैं। दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करेंगे।
शर्मीन से तो पुरानी वाक़फ़ियत थी, लेकिन साइमा से तारुफ़ हुआ तो उसे काफ़ी इम्प्रेसिव पाया। बड़ी अच्छी शख्सियत। हमें फ़िक्र लाक हुई कि पता नहीं हाला उन्हें पसंद आया या नहीं। शर्मीन तो पहले वहाँ जा चुकी थी, इसलिए वहाँ के माहौल से वाकिफ़ थी। वैसे पसंद न आने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी कि फरमाइश शर्मीन की तरफ से थी। हाँ, हाला ना के पहुँचे और शुक्र है दोनों ने ही एंजॉय किया। वहाँ बातों बातों में शर्मीन ने जब साइमा को बताया कि हम अपनी ज़िंदगी के हालात कलम बंद कर रहे हैं तो साइमा ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, इसलिए हमने मज़ामीन के कुछ इक़्तिबासात सुना दिए जिसे दोनों ने ही सराहा। शर्मीन को तो खैर हम सारे आर्टिकल्स भेजते रहे थे, साइमा ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि आइंदा उसे भी ईमेल कर दिया करें। हमने जब उन्हें बताया कि अब हमने किताब लिखने का इरादा तर्क कर दिया है तो उन्हें ताज्जुब हुआ, क्योंकि बकौल साइमा के इसने जितना भी अभी तक सुना था उससे तो मालूम होता है किताब दिलचस्प होगी, इसलिए मशक़ सुखन जारी रखिए। इन दोनों ने इरादा तर्क करने की वजह जानना चाही तो हमने बताया कि हमारे एक अज़ीज़ दोस्त चाहते हैं कि इन फजूलियात की बजाय हम ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में लिखें, इसलिए हम अपनी आप बीती को यहीं छोड़ रहे हैं। ये सुनकर साइमा ने मशवरा दिया, इरादा तर्क ना करें बल्कि इस बात पर एक और मजमून लिख कर अपने दोस्त को कन्विंस करें कि ज़िंदगी में रंग भरने के लिए इस किस्म की याददाश्तें भी ज़रूरी होती हैं, कि नॉस्टैल्जिया भी तो एक हकीकत है। उसकी ये बात हमारे दिल को लगी, इसलिए घर पहुंचकर हमने सोचा और गौर किया। इस बार साइमा के मशवरे की रोशनी में अपने दोस्त की ख्वाहिश का असर नौ जायज़ा लिया तो महसूस हुआ कि मजमून की गुंजाइश तो है। मज़ीद गौर करने पर कुछ और तक़वीयत हुई कि मजमून निगारी में ये एक नया तजर्बा भी हो सकता है। बस फिर हम कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अब चूँकि इस मजमून को तहरीक यानी इंस्पिरेशन, दोस्त की ख्वाहिश से तरगीब, स्टिमुलेशन, साइमा से तारुफ़, इंट्रोडक्शन, शर्मीन की वजह से हुआ, इसलिए हम बतौर ममनूनियत ये मजमून इन तीनों के नाम मानून यानी डेडिकेट करते हैं। इस मजमून में हम ये एतराफ़ करने में आर नहीं समझते कि जब हमने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात की सुपुर्द कलम करना शुरू किए तो अपने तमाम दोस्तों को अपने मज़ामीन बज़रिए ईमेल भेजना शुरू किए, बल्कि अब भी भेजते हैं कि इनसे कुछ फीडबैक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन माँ सिवाय चंद एक अहबाब के किसी ने तवज्जो न दी। कुछ ने हिम्मत अफजाई की और लिखा अच्छे हैं, एक दो ने लिखा गुड या इंटरेस्टिंग या बहुत खूब वगैरह वगैरह, लेकिन हम इससे कुछ ज़्यादा चाहते थे। कोई तस्दीक करे, कोई मशवरा दे या अपनी राय से नवाजे। हम तो हर किस्म की तनकीद के लिए भी तैयार थे, लेकिन कहीं से कोई मदद न मिली। हाँ, एक आध मशवरा ये था कि कुछ नया लिखो, तो हमने समझाया कि भाई अपनी ज़िंदगी के बचपन से अब तक गुजरे हुए हालात में नयापन लाना कम अज़ कम हमारे बस में नहीं। पिछले दिनों जब हमने अपने कॉलेज डेज़ का एक वाक़या लिखकर दोस्तों को ईमेल किया तो हमारे एक अज़ीज़ दोस्त ने जवाब में लिखा, भाई ज़िंदगी के हक़ाइक़ के बारे में लिखो, क्या पुराने किस्से लेकर बैठ गए। ये बात दिल पर लगी और हमने सोचा वाकई पुरानी बातों से क्या फ़ायदा। हमें जोश की यादों की बारात ही नहीं, दुनिया की तमाम सवा उम्रियाँ और आबीतियाँ जहर लगने लगीं। कुदरत अल्लाह के शहाबनामा से हमने क्या सीखा, शहंशाह बाबर की तज़्के बाबरी से हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमने खामोखा हिटलर की माइंड कैंप पढ़ी, अय्यूब खान की फ्रेंड्स नॉट मास्टर रद्दी के भाव बिकी, भुट्टो की इफ़ आई एम असैसिनेटेड अब कहाँ है, परवेज़ मुशर्रफ की इन द लाइन ऑफ फायर फुटपाथ पर रद्दी में भी नहीं बिकती, कि अब शॉपर्स का यानी प्लास्टिक की थैलियों का ज़माना है।
जब इन लीडरों की आप बीती कोई नहीं पढ़ता तो फिर हम किस मुहूर्त की मूली हैं। वाकई हमने वक्त ही ज़ाय किया। कॉलरिज, चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, इब्न सफ़ी, हेरोल्ड रॉबिन्स, मिंटो, शफीकुर रहमान, मुफासा, गालिब, फैज़, साहिल लुधियानवी वगैरह को पढ़ने से वक्त ही ज़ाय हुआ। इन लोगों ने अदब तख्लीक करके हम सब का वक्त ही ज़ाय किया। आगा अशर के ड्रामों से क्या फैज़ हासिल हुआ। अल्बर्टो मुराविया ने अपनी कहानियों में मौजूदा मसाइल को डिस्कस किया तो क्या दुनिया बदल गई। बस फिर हमने इरादा किया कि अब तो जो लिख दिया सो लिख दिया, बस अब नहीं लिखेंगे। पछतावा हो रहा था कि क्यों वक्त ज़ाय किया। वाकई अगर इन मुसन्निफ़ीन और शायरों को न पढ़ते तो आज, लेकिन आज क्या होते? क्या सदर मुमलिका होते? किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते? बिल गेट्स होते? क्या होते? नाकाम आदमी तो नाकाम ही रहता है। क्या हमारा भी वही हाल ना होता जो सिगरेट न पीने वाले उन बुज़ुर्ग का हुआ था, जो एक सिगरेट पीने वाले को तलकीन कर रहे थे कि अगर वो सिगरेटों पर पैसा ना ज़ाय करता तो सामने वाला आलीशान मकान का मालिक होता। लुत्फ़ की बात यह थी कि वो बुज़ुर्ग सिगरेट न पीने के बावजूद एक टूटे फूटे मकान के किराएदार थे, जबकि उस आलीशान मकान का मालिक वो नौजवान था। ये सब ठीक, मगर एक मुखलिस दोस्त की फरमाइश थी कि ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में लिखो। तो हमने गौर करना शुरू किया कि ज़िंदगी की हकीकतें हैं क्या। जब गौर किया तो चकरा कर रह गए। ज़िंदगी की हकीकत एक तबके के लिए फ़कत रोटी, और रोटी मैसर हुई तो कपड़ा, और ये दोनों मिल गए तो मकान। जिन्हें ये सब मिल जाए तो फिर खूब से खूबतर की जस्तजू। इस जस्तजू में हद से गुजरना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। किसी की हक तलफी, किसी के साथ ज़्यादती, झूठ, मुनाफिकत, बेईमानी, दगा, सब हकीकतें ही तो हैं। मोहब्बत और जंग में ही क्या, आगे बढ़ने और तरक्की के लिए एवरीथिंग इज़ फेयर फॉर एवरीथिंग पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि लोग कुरान की वो बात भूल गए जिसमें बताया गया है कि हमें यह नहीं मालूम हमारी कौन सी रात कब्र में गुजरेगी, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े महल खड़े करने की धुन, चाहे इसके लिए कर्ज देना पड़े या रिश्वत, और इसकी ज़मानत नहीं कि खुद इसमें रह भी सकेंगे या नहीं। मरने के बाद या तो औलाद ऐश करेगी या गालियाँ देगी कि मखरूस कर गए। 2 बार वज़ीर आज़म बनने वाली ने क्या कभी ये सोचा होगा कि जिस इक़्तिदार के लिए वो पूछा है वो अब इसकी किस्मत में नहीं। सिर्फ 55 साल की उम्र में शहादत पाली। ऐसी हकीकतों का भी क्या फ़ायदा। हम भूल जाते हैं कि यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस रहेंगे, लेकिन ज़ादे राह की तो भरपूर तैयारी कर लेते हैं और मंजिल मकसूद जहाँ हमेशा रहना है इसके लिए कोई एहतमाम नहीं करते। हक़ाइक़ का क्या ज़िक्र, हम लोग तो इस हिकायत से भी कुछ नहीं सीखते जिससे इल्म हुआ कि शद्दाद ने जन्नत तामीर की, लेकिन जब इसे देखने गया तो इसकी रूह ऐन उस वक्त परवाज़ कर गई जब वो अपने घोड़े से उतर रहा था। पाँव ज़मीन पर भी न लगने पाए थे कि मौत ने तबोश लिया। बना शद्दाद ने जन्नत तो ली, लेकिन न ये समझा न मैं जन्नत के काबिल हूँ न जन्नत मेरे काबिल है।